हर कोई झूठा नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता, नॉट एवरीवन इज लायर, नॉट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता, नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट, नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता, नॉट एवरीवन इज सेल्फिश, नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई समझदार नहीं होता, हर कोई समझदार नहीं होता, नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट, नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर कोई लालची नहीं होता, हर कोई लालची नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो इतना क्यों सोचता है, तुम इतना क्यों हंसते हो, वो इतना क्यों बोलता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वाई प्लस डू या डस। डू ये आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि डज ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो मच प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना क्यों सोचता है, व्हाई डज ही थिंक सो मच, व्हाई डज ही थिंक सो मच। तुम इतना क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक सो मच, व्हाई डू यू स्पीक सो मच। वो इतना क्यों हंसता है, why does he laugh so much, why does he laugh so much। तुम इतना क्यों रोते हो, why do you cry so much। ऐसा ही ये काम करते रहो, ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो, ऐसा ही अपना काम करते रहो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम करते रहना यानी जारी रखना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कीप ऑन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ। कीप ऑन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस दिस प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ। ऐसा ही ये काम करते रहो, कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस, कीप ऑन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस। ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस, कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस। ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो, कीप ऑन हेल्पिंग अदर लाइक दिस, कीप ऑन हेल्पिंग अदर लाइक दिस। ऐसा ही अपना काम करते रहो, कीप ऑन डूइंग योर वर्क लाइक दिस, कीप ऑन डूइंग योर वर्क लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर। इसी तरह मुझे पढ़ाते रहो, इसी तरह मुझे पढ़ाते रहो। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। क्या होता अगर मैं नहीं आता, क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होता अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड या हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या होता अगर मैं नहीं आता, व्हाट इफ आई हैड नॉट कम, व्हाट
व्हाट इफ आई हैड नॉट कम, क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब, व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब, क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते, व्हाट इफ वी हैड फेल्ड, व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर, व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, क्या होता अगर मैं सो जाता, क्या होता अगर मैं सो जाता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वैसे वो शादीशुदा है, वैसे नाम क्या है आपका, वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय द वे प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन वैसे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे वो शादीशुदा है, बाय द वे ही इज मैरिड, बाय द वे ही इज मैरिड। वैसे नाम क्या है आपका, बाय द वे व्हाट इज योर नेम, बाय द वे व्हाट इज योर नेम। वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ, बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर, बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया उसका मजाक। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनफ ऑफ प्लस नेम, यानी जो हम अपने सेंटेंस में डिस्कस या मेंशन कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक, बहुत हो गया उसका मजाक, एनफ ऑफ हिज जोक, एनफ ऑफ हिज जोक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया ये सब, एनफ ऑफ दिस ऑल, एनफ ऑफ दिस ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, बहुत हो गया काम, बहुत हो गया काम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।